अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट फेल्यूर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑस्पीस में जो है ना स्टाडी या फिर वाइवा में ना स्टाडी डेफिनेशन से होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ पैथोलॉजिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फेल्यूर ऑफ हार्ट टू जनरेट इनफ कार्डियक आउटपुट टू मीट मिनिमम नीड्स to meet minimum needs of body tissue in spite of normal filling pressure। अब इसकी डेफिनेशन जो है ना बहुत ही सिंपल है। इसमें होगा क्या, जो हार्ट है ना वो मेंटेन नहीं कर पाएगी क्या कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, जो ना एक वॉल्यूम होता है जो है ना ब्लड का, जो कि वेंट्रिकल से ना इजेक्टेड होता है। ठीक है, नॉर्मल इसका जो है ना आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है 5 लीटर्स पर मिनट होता है। ठीक है, अब वो जो ब्लड है वो आपकी बॉडी के लिए नीडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वो कार्डियक आउटपुट इतना जनरेट नहीं कर पाएगी हार्ट कि जो ना जो मिनिमम नीड है बॉडी की उसको जो ना पूरा कर दिया जाए। ठीक है, और जो फिलिंग प्रेशर्स होंगे, मतलब क्या, जो फिलिंग प्रेशर लाइक एट्रियम से जो ना ब्लड आता है वेंट्रिकल में, तो एक प्रेशर के थ्रू आता है। इसे हम फिलिंग जो है ना प्रेशर बोलते हैं। तो वो प्रेशर जो होंगे ना वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। मसला क्या हार्ट में होगा। ठीक है, अब ये इसकी पूरी जो ना इसको ना हम देखेंगे कि इसकी पैथोलॉजी पूरी क्या है। ठीक है, अब इसमें कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट नॉर्मली डिपेंड किस पर करता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हार्ट रेट आपके पास क्या होता है, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट होती है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम की जो ना हेल्थ कैसी है, अंदर से जो ना मायोकार्डियम कैसी है, वीक है, सिक है, कैसी है। ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है इंट्रिंसिक मायोकार्डियम की जो ना हेल्थ पर। ठीक है, एंड दूसरा डिपेंड करता है प्री लोड पर, एंड तीसरा डिपेंड करता है आफ्टर लोड पर। अब व्हाट इज़ प्री लोड एंड आफ्टर लोड, ये अपना अब ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्री लोड एंड व्हाट इज़ आफ्टर लोड। प्री लोड आपके पास क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है, वॉल्यूम इन वेंट्रिकल एट एंड ऑफ डायस्टोल। इसे आप सिंपली ना इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ना वो जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे तो एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, तो बेसिकली वो जो ब्लड आएगा फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल और जो वो फिल होगा इनटू द वेंट्रिकल, वो जो वॉल्यूम बचेगा एट द एंड ऑफ डायस्टोली, उसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्री लोड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा, आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या होता है, लेट सपोज दिस इज़ द हार्ट। अब ये एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रियम है। अब ये एट्रियम से फ्लूइड आया इनटू द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में जैसे ही फ्लूइड आया, अब यहाँ पर ये क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल, वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल। अब हार्ट क्या करेगी, इस वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम है इसके ऊपर वर्क करेगी, इसके ऊपर क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी। अब प्रेशर जनरेट जैसे ही करेगी तो यहाँ पर ये क्या, एओर्टा है। अब एओर्टा में ना यहाँ पर क्या होता है, टीपीआर होता है। अब टीपीआर क्या, इट इज़ अ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वेंट्रिकल हैज़ टू वर्क अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस टू पुश आउट द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। और जब ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम से फ्लूइड, हाफ ऑफ द फ्लूइड जो है ना यहाँ से इजेक्ट होता है, और इस हाफ ऑफ द फ्लूइड को हम कहते हैं क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, सॉरी, ये इजेक्शन फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन है यार, ये ई से या फिर आई से जो भी है। ठीक है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन ही है। ठीक है, हाफ ऑफ द फ्लूइड यहाँ से इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, हाफ ऑफ द फ्लूइड जो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और वो फिर इन सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा। लेकिन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई होगी एओर्टा की, उसके अगेंस्ट जो वेंट्रिकल वर्क करेगा, इससे हम कहते हैं क्या, जो ना आफ्टर लोड। क्या, आफ्टर लोड। इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच वेंट्रिकल हैज़ टू वर्क। जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वेंट्रिकल वर्क करेगा उसे हम बोलेंगे क्या, आफ्टर लोड। ठीक है, तो आई होप कि इतने ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हार्ट, व्हाट इज़ हार्ट फेल्यूर। अब हार्ट फेल्यूर में होगा क्या, या तो मैं इंट्रिंसिक मायोकार्डियम की जो इंट्रिंसिक हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर दूं तो आपके पास हार्ट फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा
मैं इस प्री लोड को बढ़ा दूँ, अब प्री लोड को बढ़ा दूँ तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ही डैम अप कर जाएगा इनटू द वेंट्रिकल कैविटी, वेंट्रिकुलर कैविटी। अब जैसे ही फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मली इंडास्ट्रोलिक वॉल्यूम आपके पास कितना होता है 140 ml होता है, ठीक है। 140 ml से आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन में आपके 50% इधर आएगा, 50% वापस आएगा, ठीक है। तो 50% इसमें रहेगा। अब लेट सपोज ये 140 नहीं है, लेट सपोज इज द 200। प्री लोड को मैंने बढ़ा दिया, 200 कर दिया। जब मैं इसको प्री लोड को बढ़ा दूंगा, 200 कर दूंगा, तो यहाँ पर ये जो वाल में टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब लेप्लेस ला, यहाँ पर लेप्लेस ला आ जाता है, ठीक है। लेप्लेस ला, ओ सॉरी नॉट लेप्लेस, फ्रैंक स्टार्लिंग ला, ठीक है। फ्रैंक स्टार्लिंग ला जो ना आपके पास क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन प्रोड्यूस इन द वाल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेडियस। अब ये क्या है, दिस इज द वेंट्रिकुलर वाल्व, दिस इज द वेंट्रिकुलर वाल्व, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। ये क्या आपके पास रेडियस। इस रेडियस के अगेंस्ट इसने क्या करना है, टी इज़ द टेंशन, टेंशन इज़ द प्रोड्यूस होगा किस में, जो है इसकी वाल में। अगर टेंशन ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा जो है ना आपके पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसमें टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, अगर इसमें टेंशन ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर रेडियस को बढ़ा रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पर रेडियस नॉर्मल होना चाहिए 140, जिस 140 के अगेंस्ट जो है ना ये टेंशन नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में ये अपना टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये जो नॉर्मल जो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा था, क्या वो इनफ होगा कि जो ना वो उसकी नीड को पूरा कर सके, नहीं। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो रेडियस है वो क्या है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो आपके पास जो इजेक्शन फ्रिक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो है ना कम हो जाएगा, और आपके पास कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो आपके पास हार्ट फेलियर में बंदा चला जाएगा, ठीक है। ये लेप्लेस ला, फ्रैंक स्टार्लिंग ला यही कहता है, ठीक है। बहरहाल हार्ट फेलियर में यहाँ पर क्या होगा, हार्ट फेलियर जो है ना किस वजह से हो सकता है, एक तो यहाँ पर क्या इंट्रिंसिक हेल्थ, क्या इंट्रिंसिक अनहेल्दी मायोकार्डियम, अनहेल्दी मायोकार्डियम। दूसरा क्या इंक्रीज प्रीलोड, तीसरा क्या इंक्रीज आफ्टर लोड। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ा दूं, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो क्या ये टेंशन जो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर प्रेशर जो ये नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये इनफ होगा कि जो ना इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करे, नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लूइड है वो डैम अप कर जाएगा इनटू द वेंट्रिकल, और ये जब फ्लूइड डैम अप कर जाएगा तो ये बैक प्रेशर देगा, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, वो क्लासिकली इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर बोलते हैं, ठीक है। बहरहाल तो ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका, बहरहाल ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद ना कार्डियक आउटपुट के ना टाइप्स आते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा क्या, हाई आउटपुट फेल्यूर। कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी फेल्यूर है, ये कैसे होगा ये मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। दूसरा होगा लो आउटपुट फेल्यूर। तीसरा क्या होगा, अच्छा मोस्ट ऑफन जो होता है ना लो कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, चौथा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, पांचवा बाय वेंट्रिकुलर फेलियर और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, और फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद आपके पास आएगा सिस्टोलिक फेलियर, सेवन्थ पे डायस्टोलिक फेलियर, एट्थ पे आएगा आपके पास क्या बैकवर्ड फेलियर, 9 पे आएगा आपके पास क्या फॉरवर्ड फेल्यूर, 10 में आएगा आपके पास क्या अक्यूट फेल्यूर वर्सेस क्रॉनिक फेल्यूर। अब इसके नाम इतने देख के ना वो नहीं हो जाना, ठीक है, कि वो लेक्चर बहुत होने वाला है, ठीक है, लेक्चर बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ठीक है। हाई आउटपुट फेलियर, चलें इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल इस ग्राफ को समझें, ये मैंने वैसे इधर भी बता दिया। लेट्स सपोज दिस इज द हार्ट इज लाइक ए डोंकी, वर्क लाइक ए डोंकी। लेट्स सपोज दिस इज द डोंकी, इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट दिस स्लोप is after load, this is the resistance, this heart has to work against this resistance and ये डोंकी क्या कैरी कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, ये दिस इज द प्री लोड, ये नॉर्मल प्री लोड है। अगर मैं प्री लोड को बढ़ा दूंगा, अच्छा नॉर्मली ये यहाँ आएगा, ये फिर ये 50% इधर जो ना डाल देगा, जो है ना निकाल देगा, 50% जो है ना वापस लेके आएगा, ठीक है। अब देखें
लेट सपोज मैं इस प्री लोड को बढ़ा रहा हूँ, अब प्री लोड को जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये जो डोंकी है इट हैज़ टू वर्क मोर, इट हैज़ टू वर्क मोर कि जो ना ये इसको जो ना जनरेट कर पाए, यहाँ पर इसको जो ना छोड़ किया है, तो इसको जो है ना बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि जो ताकि जो है ना ये जो फ्लूइड है इसके अंदर आ गया है। अब ये फ्लूइड इसके अंदर क्या है, ये प्री लोड है, दिस इज़ द प्री लोड। अगर मैं प्री लोड को बढ़ा दूँ, प्री लोड को अगर मैं बढ़ाऊँगा बेसिकली इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ना सिर्फ प्री लोड को बढ़ाया है तो इसको वर्क बहुत करना पड़ेगा। अगर मैंने प्री लोड के साथ साथ ना इसके स्लोप को भी बढ़ा दिया, यानी कि ये जो मैंने आफ्टर लोड को भी बढ़ा दिया, तो ये जो हार्ट है ना बिल्कुल सिक हो जाएगा, बिल्कुल वीक, बिल्कुल जो है ना यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को एक साथ बढ़ाऊँगा तो अगर ये इस स्लोप पर भी जो है ना प्री लोड के साथ प्री लोड अगर बढ़ा हुआ हो तो इसके इस स्लोप के अगेंस्ट भी इतना वर्क नहीं कर पा रहा। अगर मैं आफ्टर लोड भी बढ़ा दूँगा, ये स्लोप भी बढ़ा दूँगा तो ये कैसे वर्क कर पाएगा, ठीक है। आई होप कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ हाई आउटपुट फेलियर पे। अब हाई आउटपुट फेलियर में होता क्या है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस में होता क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है बेसिकली ये। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है, बॉडी की नीड इतनी ज़्यादा होती है कि हाई आउटपुट जितना होगा ना आपका वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो मतलब कि इनफ नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, टू जनरेट इनफ कार्डियक आउटपुट टू मीट द मिनिमम नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। इसमें कार्डियक आउटपुट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नीड है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो ना हाई आउटपुट है लेकिन फेल्यूर है, क्योंकि वो बॉडी की नीड को जो ना क्या कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा ना, वो नीड जो है ना पूरी नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा वेरी सिवियर अनीमिया। अब आपके पास आउटपुट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अनीमिया है। अनीमिया में होता क्या है, आपके पास जो ना आरबीसी जो ना कैरी नहीं कर पा रहे होते ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे तो आपके पास कितना भी आउटपुट आप जनरेट करें, आपके पास वो इनफ नहीं होगा फर्दर आपके पास क्या बॉडी। एंड प्रेगनेंसी में भी आपके पास होता है, ठीक है। एंड पेजेड डिजीज़ में आपके पास क्या है, अच्छा पेजेड डिजीज़ ना आजकल सिर्फ सबको पता है कि बोन में होती है, लेकिन ये पेजेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा में बहुत सारे तकरीबन जो है ना सब चीज़ों में होती है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसमें होता क्या है, जो ना डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है जो ना आपके पास क्या बोन वगैरह की, उसकी वजह से ना आपके पास क्या उसमें नीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एंड बेरी में भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। एंड अच्छा, वेरी कॉमन इज़ आर्टीरियोलो वीनस फिस्टुला। होता क्या है, कभी गन शॉट में ना आर्टरीज और वीनस के बीच में ना एक लाइक लेट सपोज यहाँ पर मेरी ये क्या है, रेडियल आर्टरी है। अब रेडियल आर्टरी यहाँ से जा रही है, अब रेडियल यहाँ पर लेट सपोज मुझे क्या हुआ, गन शॉट हो गया। गन शॉट होने के बाद वजह से यहाँ पर ये जो आर्टरी है इसकी वीन के साथ ना यहाँ पर फिस्टुला बन गया। अब ये जो डिपेंडेंट पूरा का हाथ है, ये जो आर्टरी पर डिपेंड कर रहा है, इसमें स्कीमा हो जाएगी, तो बॉडी को हार्ट को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो ना यहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। जहाँ पर डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो हार्ट क्या करेगी, बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। अब आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या फिस्टुला है, यहाँ पर फिस्टुला की वजह से ये जो बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं होगी। इस वजह से आपके पास क्या होता है, जो ना हाई आउटपुट फेलियर हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि आर्टीरियोलो वीनस फिस्टुला, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या था, हाई आउटपुट फेलियर के बारे में था, ठीक है। उसके बाद आ जाए लो आउटपुट फेलियर में। लो आउटपुट फेलियर में आपके पास क्या है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी अगर मैं लो कर दूं तो आपके पास कार्डियक आउटपुट जनरेट कैसे होगा, ठीक है। बिकॉज कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन जो ना आपके पास क्या हार्ट रेट, यहाँ पर कंट्रैक्टिलिटी भी होगी, ठीक है। अगर कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे करेगा। अगर यहाँ पर मैं टेंशन प्रोड्यूस नहीं करूँगा या कंट्रैक्ट नहीं करूँगा इसको, तो वो प्रेशर कैसे जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक डिजीज़ या फिर इंट्रिंसिक जो है ना आपके पास क्या इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम में आपके पास क्या होगा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या फिर हाइपरट्रोफिड या फिर डायलेटेड हार्ट है, तो उसमें भी आपके पास कार्डियक आउटपुट इतना जनरेट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइक एसिडोसिस या फिर नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स लाइक all anti-arrhythmic drugs are negative inotropic drugs like beta block anti-arrhythmic drugs में आपके पास क्विनेडिन आता है, बीटा ब्लॉकर आते हैं वगैरह जो भी। एंड all beta blockers are negative inotropic drugs and all calcium blockers are negative inotropic drugs and sodium blockers are जो ना आपके पास क्या नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स, सोडियम ब्लॉकर्स एंड एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ये क्या आपके पास नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। एंड एसिडोसिस में भी ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं। अगर नेगेटिव आइनोट्रोपी का मतलब पता है आपको क्या होता है,
मतलब क्या, आइनोट्रोपी का मतलब होता है कंट्रैक्शन, क्या कंट्रैक्शन। अब नेगेटिव का मतलब क्या, कंट्रैक्शन नहीं होने देंगे। अब दीज आर द नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अगर ये कंट्रैक्शन नहीं होने देंगे तो आपके पास हार्ट जो है ना इनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट कैसे कर पाएगा, अगर कंट्रैक्शन नहीं होगी वेंट्रिकल में, अगर ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं होगी तो आपके पास कार्डियक आउटपुट कैसे जनरेट होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में आपके पास क्या होता है, हार्ट की खुद की इस्कीमिया हो जाती है, इस्कीमिया की वजह से यहाँ पर फाइब्रस स्कार बन जाते हैं और ये हार्ट जो है डायलेट वगैरह हो जाती है, ठीक है। एंड हाइपरट्रोफी, अगर हाइपरट्रोफी होगी तो हार्ट की जो ना खुद की भी जो है ना आपके पास क्या नीड बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। और ये हाइपरट्रोफिड हार्ट आपके पास ना इतना इनफ कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रही होती, ठीक है। एंड डायलेटेड हार्ट, जब डायलेटेड हार्ट होगी उसमें तो वीनस वो जो डायस्टोलिक वाले में, इन डायस्टोलिक वाले में वो भी बहुत ज़्यादा होगा, डायलेटेड होगी तो वो उसको कैसे इजेक्ट कर पाएगी, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना आपके पास क्या ये काजेज़ होते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आपको क्या मिलेगा, लाइक ये जो लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर है इसमें आपको क्या मिलेगा, जो ये क्या आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से फ्लूइड आएगा, फ्लूइड आपके पास ना इसमें जमा होता जाएगा। अब फ्लूइड इसमें कार्डियक वेंट्रिकल में जमा हो जाएगा तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर ये क्या नॉर्मली माइट्रल वाल्व होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब माइट्रल वाल्व क्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो जाएगी, माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेट करेगा इसमें एट्रियम में। जब माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेट करेगा तो जो नॉर्मली फ्लूइड इसमें होगा एट्रियम में वो भी जो है ना इसमें जो है ना चलता आएगा, ठीक है। जो है ना रिलैक्सेशन में भी जो है ना इसमें चलता आएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका फ्लूइड बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये क्या, ये जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी होगी, एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी होगी, ये जो एओर्टा में फ्लूइड जाएगा वो भी इसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना नॉर्मली लंग्स में से भी फ्लूइड आ रहा है, लंग्स में से भी ब्लड आ रहा है, वो भी इसमें आ रहा है, वो भी इसमें आ रहा है, वो सारा जो है ना इसमें वेंट्रिकल में जो है डैम अप कर जाएगा और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो है ना हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना मैकेनिज्म होता है इसका। और इसमें होता है, एक होता है कि आपके पास क्या इंक्रीज प्री लोड, जब आपके पास प्री लोड बढ़ जाएगा तो प्री लोड में क्या है, फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड बढ़ने की वजह, प्री लोड में फ्लूइड है ना, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पर वीनस सिस्टम ला दूँ तो वीनस सिस्टम से ब्लड जाएगा इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में से आएगा आपके पास क्या हार्ट में फ्लूइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो इसे हम कहते हैं क्या, वॉल्यूम ओवरलोड, क्या वॉल्यूम ओवरलोड। आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड में यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रेशर ओवरलोड। यहाँ पर क्या है, प्रेशर का ओवरलोड है, वहाँ पर वॉल्यूम का ओवरलोड है। जब प्रेशर ओवरलोड होता है तो आपके पास जो मायोकार्डियम है ना वो सिर्फ थिक होती है, क्या मायोकार्डियम बिकम थिक ओनली, क्या मायोकार्डियम सिर्फ थिक हो जाएगी, क्या ताकि जो है ना उसको जनरेट कर सके इनफ कार्डियक आउटपुट। लेकिन जो वॉल्यूम ओवरलोड है, प्रेशर ओवरलोड में थिक होगी, वॉल्यूम ओवरलोड में क्या होगी आपके पास, थिक भी होगी एंड इलोंगेशन भी होगी, क्या थिक एंड इलोंगेशन। यहाँ पर ये जो मायोकार्डियल सेल्स होंगे वो इलोंगेट भी करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं क्या, वॉल्यूम ओवरलोड या फिर जो ना हाई प्री लोड आफ्टर लोड, ठीक है। ये आपको आई थिंक जो ना आपको ये पूरा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास, क्या था, लो कार्डियक आउटपुट फेलियर। उसके बाद आ जाएँ किस पर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास लो आउटपुट फेलियर भी हो गया हमारा एंड हाई आउटपुट फेलियर भी हो गया। अभी आ जाएँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड बाई वेंट्रिकुलर फेलियर पर। अच्छा, अब देखें ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये आपके पास क्या है, ये पूरी की पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये आपके पास क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये सुपीरियर वीना के बाद, ये इन्फीरियर वीना के बाद, ठीक है। और ये क्या आपके पास क्या, माइक्रो सर्कुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैं आपको अच्छा 90% ऑफ द केसेस में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर ही मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर लीड्स टू द राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। आइसोलेटेड राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर आपको 2 to 3% ऑफ द पीपल्स में मिलेगा, आइसोलेटेड राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। अब वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, वो आपको जो है ना किस में मिलेगा, लंग की जो है ना कोई भी प्राइमरी डिजीज़ होगी उसकी वजह से आपको मिलेगा आइसोलेटेड जो है ना राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। अदरवाइज़ आपको ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर के साथ ही मिलता है राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर को डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर कैसे जो है ना होता है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में होता क्या है, यहाँ पर ये जो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट है, इट बिकेम वेरी सिक, दिस द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, दिस इज मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। अब दिस मायोकार्डियम
ऑफ द हार्ट बिकम वेरी पुअर या फिर सिक बोल दें। अब दिस मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट बिकम वेरी वेरी सिक, इट डजंट जनरेट द इनफ कार्डिक आउटपुट। ये जो कार्डिक आउटपुट है ये इतना जनरेट नहीं कर पा रही होती जितना इसको जनरेट करना चाहिए। क्या ठीक सही है? अब इंडास्ट्रिक वाले में इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा, तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो कार्डिक आउटपुट है इसको जनरेट करना चाहिए था जितना, वो उतना जनरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, जितना इसको जनरेट करना चाहिए था। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर के काजेज़ क्या होंगे? मायोकार्डियम डिसफंक्शन, मैंने पहले भी बताया था, मायोकार्डियम डिसफंक्शन, इंक्रीज प्रीलोड, इंक्रीज आफ्टर लोड, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखें, लेट सपोज मैं यहाँ पर प्री लोड को बढ़ा रहा हूँ। अब मैं प्री लोड को जैसे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर होगा क्या, अच्छा प्री लोड को भी छोड़ें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडास्ट्रिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब हार्ट के अंदर इतना टेंशन नहीं है, इतना लेप्लेस लॉ बोल रहा हूँ यार, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को याद करें, इतना टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं होगा तो इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगी, प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगी तो ये रेडियस बढ़ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। अब ये जो फ्लूइड है यहाँ पर जमा होने की वजह से यहाँ पर जो है ना S4 भी प्रोड्यूस होगा, वो मैंने S4 आपको बताया था। ये जो वेंट्रिकल स्टिफ हो जाएगी उसकी वजह से S4 प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये वॉल्यूम जो है ना बैक प्रेशर देगा। अब ये बैक प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्यूम है ये एट्रियम में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा इनटू द एट्रियम। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉल्यूम भी इसमें बहुत ज़्यादा भेजेंगे, और वॉल्यूम इसमें जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो ये जो वेंट्रिकल है ये इतना कार्डियक आउटपुट तो जनरेट नहीं कर पा रही ना, तो ये इसको जनरेट नहीं कर पाएगी। तो और जो ये जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है, ये प्रेशर ना इसमें पल्मोनरी सिस्टम में, पल्मोनरी जो आपके पास ये वेन है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर। अब ये प्रेशर यहाँ पर आएगा 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 आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या पल्मोनरी कैपिलरी है, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी है। पल्मोनरी कैपिलरी आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना इसमें फ्लूइड ऊज आउट करेगा यहाँ से, बिकॉज ये कैपिलरी है तो इसकी जो इतनी वाल है वो बिल्कुल थिन सी होती है, बिल्कुल थिन होती है। तो यहाँ से जो फ्लूइड है, एक तो यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ये क्या है आपके पास इसकी जो वाल है वो थिन है और डेलिकेटेड है, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक आउट करेगा इनटू द लंग पेरेन्काइमा। अब जब ये फ्लूइड लंग पेरेन्काइमा में जो है ना लीक आउट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, ठीक है, बहरहाल पेशेंट के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो जाएगा। पल्मोनरी इडीमा क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज यहाँ पर ना वेंट्रिकल की वजह से ये बैक प्रेशर हुआ, बैक प्रेशर आपके पास पल्मोनरी सिस्टम में आया या पल्मोनरी सर्कुलेशन में आया, उसकी वजह से यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लूइड यूज आउट हुआ, जिसकी वजह से पल्मोनरी इडीमा हुआ। पल्मोनरी इडीमा में आपके पास सबसे पहले होगा इंटरस्टिशियल इडीमा, इंटरस्टिशियल के बाद ये अल्वेलाई में जाएगा तो अल्वेलर इडीमा होगा, उसके बाद ब्रोंक्यूल में जाएगा तो वो ब्रोंकियल इडीमा हो जाएगा। ये तीनों इडीमा आपके पास डेवलप हो जाएंगे और ये पल्मोनरी इडीमा काज करेंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँचेगा तो आपको डिस्निया भी होगा, डिस्निया भी होगा। एक और चीज़ होती है ऑर्थोपनिया। अब व्हाट इज़ ऑर्थोपनिया? डिस्निया व्हेन गेटिंग जो है ना आपके पास डिस्निया गेटिंग वर्स व्हेन लेइंग डाउन। जब बंदा ले डाउन करेगा या फिर सोएगा तो उसको जो है ना उसको डिस्निया होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोपनिया। ऑर्थो मतलब क्या, पोस्चर चेंज होने की वजह से जो है ना डिस्निया होगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, ऑर्थोपनिया। डिस्निया व्हेन गेटिंग जो है ना लेइंग डाउन, ठीक है, लेइंग डाउन की वजह से आपके पास डिस्निया होगा, उसे हम कहेंगे क्या, जो है ना ऑर्थोपनिया। और पर ऑक्सिजमल नेक्चरनल डिस्निया आपके पास ये नाइट में भी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, ये नाइट में होती है, ठीक है। एंड क्रोनिक कफ, इस ट्रायंगल के साथ ये बीच में इसके साथ ये कफ भी डाल दें, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये चारों सिम्टम्स आपको बहुत अर्ली फीचर्स नहीं ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगी क्या, कार्डियक वीजिंग। अब कार्डियक वीजिंग कैसे मिलती है, लेट्स सपोज द ब्रोंकियोल। यहाँ पर ब्रोंकियोल में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना यहाँ पर ये जो एक्सपायरेशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये जो फ्लूइड है, और नहीं फ्लूइड नहीं, एयर, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये जो एयर है यहाँ पर ना इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना यहाँ पर एक वीजिंग साउंड देती है, उसे हम कहते हैं क्या, कार्डियक वीजिंग। ये जो वीजिंग प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द कार्डियक वीजिंग, ड्यू टू द कार्डियक इशू प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे हम कहते हैं क्या, कार्डियक वीजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वेन में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसे हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ द काज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर।
अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो राइट वेंट्रिकल को इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा कि जो फ्लूइड है इसके अंदर वो इस प्रेशर के अगेंस्ट जो है ना मूव करवा सके। अब इसमें इतना प्रेशर होता है कि जो ना राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो इनफ नहीं होता कि जो ना इसके अगेंस्ट वो वर्क कर पाए। तो इसमें जो फ्लूइड है ना वो इसमें भी डैम अप कर जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लूइड है इसमें डैम अप कर जाएगा और इसमें ये जो राइट वेंट्रिकल है वो भी फेल कर जाएगा। इसे में कहेंगे क्या, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो ना मैंने लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पहले क्यों बताया और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर बाद में क्यों बताया। आइसोलेटेड काजेज इसके क्या हो जाएंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इटसेल्फ। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर से पहले हाइपरट्रोफी होगी, उसके बाद जो है ना राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा ना, फिर तो राइट वेंट्रिकल में भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ये जो प्रेशर इधर बढ़ेगा ये प्रेशर ना फिर राइट एट्रियम में भी बढ़ जाएगा। अब जब प्रेशर राइट एट्रियम में बढ़ेगा तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपके पास ये जो सुपीरियर वीना के पास से आ रहा है वो जो है ना फ्लूइड इसमें आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस सुपीरियर वीना के बाद इन्फीरियर वीना, ये इन्फीरियर वीना के बाद ये सुपीरियर वीना के बाद, ठीक है। इन दोनों में भी ना प्रेशर बढ़ जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब इन दोनों में प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो JVP है वो राइज कर जाएगा JVP, जुगुलर वीनस पल्स आपके पास जो है ना वो बहुत ही हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो JVP आपके पास बहुत राइज हो जाएगा। एंड यहाँ पर और क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ये प्रेशर यहाँ पर ये क्या है, कैपिलरीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टमिक कैपिलरीज़ हैं, सिस्टमिक कैपिलरीज़ में से भी फ्लूइड ऊज आउट करेगा, तो सारी बॉडी में जो है ना फ्लूइड ऊज आउट करेगा। अगर फ्लूइड ऊज आउट करेगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी तो उसे हम कहेंगे क्या, पेरिटोनियल इफ्यूजन। या फिर अगर प्लूरल में होगा तो प्लूरल इफ्यूजन, या फिर पेरिकार्डियल में होगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर वो उनमें फ्लूइड जो है ऊज आउट करेगा तो उनको हम इफ्यूजन बोलेंगे। अगर वो पूरी बॉडी में ऊज आउट करे, अगर वो पूरी बॉडी में ऊज आउट करे, पूरी माइक्रो सर्कुलेशन जो बॉडी की उसके थ्रू ऊज आउट करे या फिर उसके बाहर आए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, जनरलाइज्ड अडीमा। जनरलाइज्ड अडीमा, इसके लिए एक मेडिकल टर्म होता है एनासार का, क्या, एनासार का। इसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड अडीमा या फिर इसे हम एनासार का भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये प्रेशर जो है, अब देखें ये प्रेशर यहाँ पे ये क्या है, पोर्टल हेपेटिक वीन है, ये क्या हेपेटिक वीन है। अब हेपेटिक वीन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही है, ठीक है। अब देखें ये क्या है, पोर्टल वीन है। अब ये क्या आपके पास क्या है, इन्फीरियर आई थिंक सुपीरियर मेसेंटेरिक होगी या सुपीरियर मेसेंटेरिक है। ये स्प्लीनिक वेन है, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड स्प्लीनिक वेन मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती हैं। और ये क्या आपके पास क्या जो है ना एक हेपेटिक आर्टरी आ रही है जो कि आपके पास हेपेटिक इसको सप्लाई करती है। ये दोनों यहाँ पर मर्ज होंगी, मर्ज होने के बाद ये क्या है आपके पास, हेपेटिक साइनोसाइड है। हेपेटिक साइनोसाइड में जो है ना आपके पास क्या, ये लिवर को सप्लाई करेंगे। उसके बाद ये हेपेटिक साइनोसाइड हेपेटिक वीन में हेपेटिक वीन में जो है ना आपके पास क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे फ्लूइड को। और ये आपके पास हेपेटिक वीन आपके पास किस में ड्रेन करेगी, इनटू द एओर्टा, और जो ना सुपीरियर वीन के और इन्फीरियर वीन के में। अब इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसके प्रेशर की वजह से जो पोर्ट इसमें प्रेशर है हेपेटिक वीन में वो बढ़ जाएगा। हेपेटिक वीन में प्रेशर बढ़ा तो ये बिग प्रेशर आएगा और इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जो ना आपके पास क्या हो जाएगा, जो ना आपके पास क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्या, पोर्टल STN हो जाएगा। और इसकी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो लिवर है, लिवर में आपको क्या मिलेगी, मेगली मिलेगी, हेपेटोमेगली मिलेगी। इसके हेपेटोमेगली की वजह से ये जो लिवर का इस कैप्सूल है, वो कैप्सूल इज़ द पेन सेंसिटिव। ये जो कैप्सूल है वो पेन सेंसिटिव होता है। इसकी बढ़ने की वजह से ना बंदे को ना फील होगा कि राइट जो अब्डोमिनल रीजन होगा, ये हाइपोकॉन्ट्रियम होगा या कोई भी रीजन होगा, ठीक है। बहरहाल मुझे याद नहीं आ रहा अभी। इस रीजन में ना आपको लिवर वाले रीजन में ना उस बंदे को ना पेन होगा, ठीक है, हाइपोकॉन्ट्रियम होगा, ठीक है। बहरहाल उस हाइपोकॉन्ट्रियम रीजन में ना उसको पेन होगा, ठीक है। तो ये किस वजह से होगा, क्योंकि ये कैप्सूल जो है ना वो स्ट्रेच आउट होगा। स्ट्रेच आउट क्यों होगा, हेपेटोमेगली की वजह से। एंड यहाँ पर आपको स्प्लीनोमेगली भी मिलेगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगली भी मिलेगी। उसके अलावा ये जो GIT में आपको नोजिया मिलेगी, वॉमिटिंग मिलेगी एंड एनोरेक्सिया मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये जो है ना चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर प्रेशर बढ़ा तो हेपेटिक साइनोसाइड क्या करेंगे, ये भी फ्लूइड को ऊज आउट करेंगे। जब ये फ्लूइड ऊज आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको असाइटिस डेवलप हो जाएगा, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा पूरा मैकेनिज्म आपको। ये राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी इसमें था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी इसमें था, इसमें
बायवेंट्रिकुलर फेलियर भी इसमें था, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर भी इसमें था, राइट भी इसमें था एंड बायवेंट्रिकुलर भी इसमें था। एक चीज़ आती है इसे हम बोलते हैं क्या, कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल होता क्या, बेसिकली लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर विथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपर, जो पल्मोनरी सिस्टम है उसमें प्रेशर ज़्यादा, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इसे हम बोलते हैं क्या, जो है ना कोर पल्मोनल, राइट साइडेड डायलेशन ऑफ द हार्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। बहरहाल अच्छा, अभी हमारा यहाँ से क्या क्या हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, बाय भी हो गया। अब आ जाएँ बैकवर्ड फेलियर एंड फॉरवर्ड फेलियर। अब बैकवर्ड फेलियर तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। बहरहाल ये जो बैक प्रेशर जनरेट हो रहा था ना, इसे हम बोलते, इसे ही हम बैकवर्ड फेलियर इसे ही बोलते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने यहाँ पर बताया नहीं था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकवर्ड फेलियर की वजह से ये जो सिम्टम्स और ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये भी बैकवर्ड फेलियर के ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसे हम बैकवर्ड फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आगे जनरेट नहीं हो पा रहा कार्डियक आउटपुट, उसे हम कहेंगे क्या, फॉरवर्ड फेलियर। सिंपल है ना, हमारा फॉरवर्ड भी हो गया, बैकवर्ड भी हो गया। आगे अभी आ जाएंगे इस पर, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर पर, ठीक है। अब सिस्टोलिक फेलियर आपके पास क्या है, यहाँ पर वेंट्रिकल जो है ना, वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके पास ना बिल्कुल पुअर है, कंट्रैक्शन इसकी बहुत पुअर है। इसमें काजेज क्या है, डिक्रीज कंट्रैक्शन एंड आपके पास क्या इस्कीमिक हार्ट डिजीज होगी एंड या फिर एंटी एरिथमिक ड्रग्स होंगे। एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स हैं, वो आपके पास क्या हार्ट की कंट्रैक्शन को कम नहीं होने देगी, ठीक है। अब सिस्टोलिक फेलियर में होता क्या है, यहाँ पर एक तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा इंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, इंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब वो प्रेशर क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ये जो हार्ट है, इसमें बहुत रैपिड फिलिंग होगी। क्या होगी, बहुत ही रैपिड फिलिंग होगी। ये डायलेटेड हार्ट होगी, ये क्या होगी, डायलेटेड हार्ट होगी, ठीक है। ये जो सिस्टोलिक फेलियर है इसमें पर्टिकुलरली डायलेशन हो रही है, डायलेटेड हार्ट हो रही है। अब डायलेटेड हार्ट है तो इसमें फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर वेंट्रिकल इतने प्रेशर से ना इसको फिल करती है, इसके फिलिंग की वजह से, रैपिड फिलिंग की वजह से एक साउंड आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, S3। अब ये S3 किस में आपको सुनने को मिलेगा, सिस्टोलिक फेलियर में। अब वेंट्रिकल इतनी लूज़ होती है जिसकी वजह से ना, उसकी फिलिंग की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, S3, ठीक है। अब डायस्टोलिक फेलियर में क्या होगा, वेंट्रिकल स्टिफ होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है ना हाइपरट्रोफिड मतलब क्या, स्किड होगी, अमाइलोइडोसिस होगा उसमें, और या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसमें। अब लेट्स सपोज द वेंट्रिकल कैविटी, अब ये क्या स्टिफ वेंट्रिकल है। अब स्टिफ वेंट्रिकल के अगेंस्ट जब मैं एट्रिया को कंटेक्ट करूँगा तो एट्रिया को ना बहुत कंटेक्ट करना पड़ेगा, और एट्रिया में एक साउंड प्रोड्यूस होगा। लेट्स सपोज द एट्रियम में एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलेंगे S4, क्या, बिकॉज S4 तब प्रोड्यूस होता है जब एट्रियम हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द स्टिफेंड वेंट्रिकल। स्टिफ वेंट्रिकल के अगेंस्ट जब ये एट्रियम वर्क करेगा तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जो है ना आपके पास क्या, S4। अब इसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत कम होता है, बिकॉज ये स्टिफ है, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिड है। हाइपरट्रोफी की वजह से इसमें इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है, बट यहाँ पर इंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है। इसमें क्या था, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा था, इसमें प्रेशर भी दोनों ज़्यादा थे। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। तो सिस्टोलिक भी हो गया हमारा एंड डायस्टोलिक भी हो गया, सिंपल है।